अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय जहाज़ों में से एक था टाइटैनिक। आरएमएस टाइटैनिक अपने ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। इंग्लैंड के साउथम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ टाइटैनिक जहाज़ 14 अप्रैल 1912 को वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिम बर्फ से टकराकर डूब गया, जिसमें करीब 1517 लोगों की मृत्यु हो गई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो में आप टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियां जानोगे जो आपको हैरान कर देगी। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे खूबसूरत जहाज़ था। इस जहाज़ के बारे में ऐसा कहा जाता था यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक जहाज़ की कुल लंबाई करीब 270 मीटर थी। अगर इसे खड़ा कर दिया जाता तो इसकी ऊंचाई उस समय सभी इमारतों से ज़्यादा होती। इस जहाज़ की ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी होती। यह उस समय सबसे बड़ा यातायात का साधन था। टाइटैनिक इंग्लैंड का जहाज़ था, जो अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा पानी में चलने वाला जहाज़ था। इस जहाज़ का मालिक व्हाइट स्टार लाइन था और टाइटैनिक को हॉलैंड एंड वुल्फ कंपनी ने बनाया था। टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में 3000 लोगों की एक भारी भरकम टीम लगी थी। इस जहाज़ का काम 1909 ईस्वी में शुरू किया गया था और वर्ष 1911 में यह जहाज़ पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इस जहाज़ के निर्माण के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई थी और करीब 246 लोग घायल हुए थे। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथैम्पटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, जो बीच यात्रा के दौरान ही 14 अप्रैल को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और ये यात्रा इस जहाज़ की आखिरी यात्रा बन गई। 14 अप्रैल की रात 11:40 में टाइटैनिक की अटलांटिक महासागर में स्थित एक विशाल हिमखंड के साथ जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज़ में पानी घुसने लगा और धीरे धीरे पूरी जहाज़ पानी से भर गया। टक्कर के करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 15 अप्रैल को 2:20 के करीब यह अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया। टाइटैनिक के बर्फ से टकराते ही जहाज़ पर खौफ का माहौल पैदा हो गया। जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट्स से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज़ से उतारा जाने लगा। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 3547 लोग सवार थे, जिसमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से लगभग 1517 लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थी, जो इसके केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थी। अगर जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाश मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस स्थान पर डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। और जिस स्थान पर टाइटैनिक डूबा था वह धरती से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टियों में डालना था। इसकी वजह से चिमनियों से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था।
टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थीं, जिसमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बनाने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी। इस जहाज का मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में लगभग 12,000 फीट से भी अधिक गहराई में दबा हुआ था। डूबते समय यह जहाज 2 भागों में टूट चुका था। आज तक टाइटैनिक जहाज पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, पर 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। असली घटना पर आधारित फिल्म टाइटैनिक को अभूतपूर्व सफलता मिली। यह फिल्म दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 11 ऑस्कर अवार्ड जीती। यह उस समय की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। टाइटैनिक जहाज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा था, जिसने सबको हैरान कर दिया था। यह जहाज सच में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय था।